गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज दिन शनिवार को 7 सितंबर को डेरा ब्यास में बाबा जी ने संगत को दर्शन दिए। जब बाबा जी आज कार में आए तो आज डेरे में बहुत ज़्यादा संगत आई हुई थी। आज पूरा पंडाल संगत से भरा हुआ था। इसलिए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि बाबा जी आज दर्शन देने कार में कैसे आए थे, और जो संगत आज ब्यास नहीं आई तो वो इसे पूरा जरूर सुने। साध संगत जी, जब बाबा जी कार में दर्शन देने के लिए आए तो संगत बहुत ही उत्साहित थी कि आज कार पे दर्शन कैसे होंगे। तो साध संगत जी, हर बार की तरह ही बाबा जी खुली कार में दर्शन देने के लिए आए थे, और बाबा जी इकल्ले ही चेयर पर बैठे हुए थे और उनके साथ हजूर जी नीचे वाली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठे हुए थे। और फिर बाबा जी को दर्शन देते हुए 50 मिनट लग गए थे, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा रस था। और सुबह सबसे पहले बाबा जी ने जत्था वालों को दर्शन दिए थे, और फिर स्टेज पर आने के बाद सबसे पहले बाबा जी ने गद्दी को माथा टेका, और फिर उसके बाद हजूर जी ने भी माथा टेका। और आज का सत्संग भी सेठी साहब जी ने फरमाया था, और आज सेठी साहब जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया था। आज सत्संग में सेठी साहब ने क्या फरमाया है, सुने। आज सेठी साहब ने सत्संग में 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी ली थी। सोई त्याइये जिवड़े सिर साहा पातशाह, तिस ही की आस कर मन। इस शब्द में 5वीं पातशाही जी फरमा रहे हैं कि इस संसार के लोग उस कुल मालिक के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए तरह तरह के साधन अपनाते हैं। हर करनी का अपना अपना लक्ष्य है। हमारी आत्मा को रचना का आधार है, क्योंकि जो रचना परमात्मा ने बनाई है तो हमें उस मालिक ने किसी लक्ष्य के लिए भेजा है। प्रेम भक्ति का मार्ग एक स्वाभाविक मार्ग है जिस पर हर व्यक्ति चलना चाहता है। आगे गुरु साहब जी समझा रहे हैं कि हमने कौन सी शक्ति को ध्याना है, हमने कौन सी भक्ति का साधन अपनाना है। आप जी गीता में से श्री कृष्ण भगवान का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने इष्ट की भक्ति करता है तो वो उसको ही प्राप्त हो जाता है। आगे आप जी समझा रहे हैं, जैसा सेवे तैसा होवे। तेरी भक्ति के काबिल कुल मालिक वो परमात्मा है, केवल वो एक ही है जो सब में है और जो सबका है। आप जी आगे फरमा रहे हैं कि शिवजी भगवान को उच्च कोटि का ध्यानी माना जाता है। बहुत से लोग उनका ध्यान करते हैं। तो आप जी फरमा रहे हैं कि हमारा भी ध्यान दुनिया में फंसा हुआ है, और हम भी दुनिया की चाहत लेके उनसे उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। जब तक सांस तब तक आस। आप जी फरमाते हैं कि आस हमने किसकी करनी है। तो आप जी ने कहा कि हमने आस उस कुल मालिक, उस परमात्मा में करनी है। हम कई जगह पर माथा टेकते हैं, और आपने ये भी समझाया कि जब कई बार हमें घर में कोई परेशानी आ जाती है तो फिर हम तांत्रिकों के पास जाना शुरू कर देते हैं। तो इस बारे में 5वीं पातशाही जी हमें क्या समझा रहे हैं। आप जी फरमाते हैं कि तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सो तेरा सार। यानी कि हमारी संभाल करने वाला वो कुल मालिक परमात्मा है। अब बात आती है कि ध्यान किसका करना है, हमें भक्ति किसकी करनी है। तो आप जी बाणी में से उदाहरण देकर समझाते हैं कि बिन देखे उपजे नहीं आशा, बिन देखे को कैसा ध्यान। किसकी आस करनी है।
तो फिर आप जी ने फरमाया, किसकी आस कर्मन मेरे, गुरु की शरणी आ। आप जी फरमा रहे हैं कि उनके उपदेश पे हमने अपने जीवन को बदलना है और उनके उपदेश को हमने अपने जीवन में ढालने की कोशिश करनी है। फिर आप जी बहुत ही गहराई के साथ हमें समझाते हैं कि गुरु की ज़रूरत क्यों है। तो हम इंसान इस दुनिया का कोई भी काम करते हैं, जैसे इंसान दुनिया में जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके गुरु जो होते हैं तो वो उसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप ही उसे चलना फिरना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं। आप जी समझाते हैं कि चाहे दुनिया का कोई भी काम हो तो हमें गुरु की, उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जब स्कूल में जाते हैं विद्या हासिल करने के लिए तो वहाँ पर हमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है, और फिर जब स्कूल से पढ़ाई करके कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर हमें प्रोफेसर की ज़रूरत पड़ती है, और फिर जब कोई काम सीखना होता है तो भी हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी प्रकार हमें परमार्थ में भी गुरु की ज़रूरत है। अब कई बारी मन में ये भी विचार आ जाता है कि गुरु के चरण क्या है। तो आप जी बड़े ही प्यार से समझाते हैं कि जब शब्द के साथ इंसान अंदर से जुड़ जाता है तो उसको गुरु के चरण कहते हैं। अब आप जी फरमाते हैं कि किसका ध्यान करना है। तो फिर आप जी ने हजूर स्वामी जी महाराज की उदाहरण देते हुए फरमाया, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। आप जी फरमाते हैं कि अपने गुरु का ध्यान कर, उसकी भजन बंदगी कर, और बहुत से प्यारे ध्यान में लगे भी हुए हैं। और हम ये सोचते हैं कि कई बारी हमारे पर ध्यान नहीं आता, तो बाबा जी अक्सर ही सत्संग में फरमाते हैं कि हम सिर्फ सिमरन कर सकते हैं और फिर ध्यान अपने आप उस कुल मालिक की दया मेहर से आ जाएगा। आप जी आगे वाणी में से फरमा रहे हैं, शब्द सुरत सुख उपजे, प्रभ रातो सुख सार। आप जी बड़ा ही खोलकर बयान कर रहे हैं कि हमने अपनी लिव को उस नाम के साथ जोड़ना है, उस शब्द के साथ जोड़ना है। आप जी कहते हैं कि कितनी देर ध्यान करना है, तो आप जी फरमाते हैं कि हर घड़ी अपने उस परमात्मा का ध्यान करना है। और उस परमात्मा को तो हम देख नहीं सकते, पर हमारे पास गुरु होता है। तो गुरु कौन होता है? तो आप जी फरमाते हैं, सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। जिसने उस परमात्मा को जान लिया है, जो उस परमात्मा तक पहुंचा हुआ है, तो उसको सतगुरु कहते हैं। तो हमने उस सतगुरु की चाकरी में लगना है। आप जी ने तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज की वाणी को लेकर हमें समझाया, सतगुरु का भाना मन ले, एह सेवा चाकरी नाम बसे मन आए। आप जी तीसरी पातशाही की वाणी के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हमने तो सतगुरु के भाने में रहना है। गुरु का कुछ भी हुक्म आ जाए तो उसको हमने चित्त कर मानना है, हमेशा सिर माथे पर रखना है। अब आप जी आखिर में ये समझाते हैं कि उसको ध्याने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है तो वो है हमारा मन। हमारा मन बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब हम कई बार ये भी सोचते हैं कि हम उसके आगे अरदास क्या करें। तो आप जी फरमाते हैं कि उसके आगे एक ही अरदास करनी है कि हे मालिक, अपना सत्संग बख्श दे, संगत बख्श दे, ताकि जिस कार्य के लिए हम इस संसार में आए हैं तो वो हमारा कार्य पूरा हो जाए। इसके लिए हमने हर समय सिमरन भजन करना है, हमें नाम की कमाई करनी है।